चिल्ला खेलने कहेंगे दिन भर खेलेंगे। देखो जानते हो लट्टू मैंने कितना बड़ा काम किया, बैठ के लगातार 2 पेज होमवर्क किया। मुझे तो मम्मी जान मुझे 3 पेज करा रही है, मुझे 4 करा रही है, 3 कैसे करा देंगी। खेलने में तो नहीं थकते हो? नहीं थकूंगा, पर आपसे मैं खेलना बंद ही कर दूंगा, या फिर स्कूटर चलाऊंगा या फिर टीवी देखूंगा बस। उसमें तो नहीं था, उसमें 5-5 घंटे देख लो लग के। देखता हूँ ना, कोई उसमें खेलता थोड़ी ना हूँ। और 2 पेज होमवर्क करने में ये हाल है। नहीं तो क्या, इतना मारोगी डांटोगी तो भैया कौन 4 पेज करेगा। पॉडकास्ट के प्रारंभ में एक वीडियो क्लिप देखी। इस वीडियो क्लिप में एक दबावग्रस्त बच्चे का तनावग्रस्त एवं चिड़चिड़ापन साफ नजर आ रहा है, जिसमें बच्चों पर अत्यधिक पढ़ाई का दबाव और इसके उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल माता पिता और स्कूल बच्चों पर उनकी क्षमता से ज्यादा पढ़ाई और टास्क का दबाव डालते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए 13 साल की अनन्या, जो कक्षा 8 में पढ़ती है, उसके माता पिता चाहते हैं कि वो हर विषय में अव्वल आए। सुबह स्कूल, दोपहर को ट्यूशन और रात को होमवर्क का ढेर। अनन्या को अपनी पसंदीदा डांस क्लास छोड़नी पड़ी। नतीजा, वो अब चिड़चिड़ी हो गई है, उसे नींद नहीं आती और उसका आत्मविश्वास भी कम हो रहा है। गिरीश बिल्लौरे मुकुल की राय है कि बच्चों को क्षमता से अधिक उनकी अभिरुचि के विपरीत सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए दबाव बनाना खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से एकेडमिक श्रेष्ठता के आधार पर करना घातक परिणाम देता है। कहानी केवल अनन्या की नहीं, बल्कि लाखों बच्चों की है, जिनकी क्षमता और अभिरुचि को पहचाने बिना अभिभावक उन्हें रोबोट बना देते हैं। मित्रों, बच्चों के साथ उनकी रुचि या क्षमता के खिलाफ काम करने को मजबूर किया जाता है तो उनका दिमाग और शरीर तनाव में आ जाता है। इससे मानसिक समस्याएं जैसे चिंता, तनाव और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। शारीरिक रूप से नींद की कमी, सिर दर्द और कमजोर इम्यूनिटी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। एक स्टडी के मुताबिक 60% से ज्यादा बच्चे स्कूल और पढ़ाई के दबाव के कारण तनावग्रस्त रहते हैं। तो क्या करें? पहला, बच्चों की रुचि और क्षमता को समझें। अगर अनन्या को डांस पसंद है तो उसे डांस करने का समय दें। दूसरा, पढ़ाई का शेड्यूल संतुलित रखें। तीसरा, बच्चों से खुलकर बात करें, उनकी भावनाओं को समझें। अगर बच्चा तनाव में है तो उसे प्रोत्साहित करें, न कि डांटें। दोस्तों, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हमें उनके वर्तमान को खुशहाल रखना होगा। उनकी सेहत और खुशी सबसे पहले। अभिभावक अपने बच्चों से उनका बचपन छीनकर अपनी उम्मीदों से दबाकर कुचलने के अभ्यस्त हैं। भारत में औसत क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर बढ़ जाने से गार्जियन या पेरेंट्स अपने बच्चों को 5 सितारा स्कूलों और कॉलेज में पढ़ने की इच्छा रखते हैं। इतना ही नहीं, वे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल और ट्यूशन पर खर्च करने पर जोर देते हैं। इस दौड़ भाग में वे बच्चों की क्षमता और उसमें छिपी प्रतिभा एवं उसकी अभिरुचि की जानकारी हासिल नहीं कर पाते। पूरे देश में कई माता पिता अकेले रहते हैं, उनके बच्चे विदेश या दूसरे शहर में जॉब करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 30 सालों में भारत से विदेश जाने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। बच्चे सफल तो हुए हैं, परंतु अपने पीछे गांव अथवा शहर में अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चले गए हैं, और यह खालीपन भारत की नकली समृद्धि को सटीक रूप से परिभाषित करता है। इस विषय पर हम अगले पॉडकास्ट में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए